हेलो गाइस, आई एम दीपिका। वेलकम टू माय चैनल दीपिकाज एक्टिविटी 7। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा रही हूँ, जो वर्ड्स मैंने रिया को स्पीच थेरेपी के बेसिक के दौरान, बेसिक जो हमारा होता है, जो हमारा 1 से 6 मंथ के अंडर चलता है, बेसिक हमारा जो होता है वो करवाए थे। सिंगल वर्ड्स वो करवाए थे, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो वर्ड्स क्या थे? स्टार्टिंग हमारी होती है सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो देखो, बच्चा इतनी जल्दी सीख नहीं पाता। सुबह जैसे बच्चा उठता है तो गुड मॉर्निंग, हो सकता है कई बच्चे पिक कर भी लें, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैंने मेरी बेटी को हेलो करवाया था। जब रिया उठती थी तो मैं उसको बोलती थी हेलो रिया, ऐसे करके बोलती थी। और दूसरी बात मैंने करवाया बाय बाय, क्योंकि हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। उसको मैंने बाय करना सिखाया, हाथ पकड़ के। जब उसको बताया कि बाय, मैं बोलती थी रिया बाय, ऐसे करके बोलती थी। और उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के बोलती थी बाय करना कैसे किसे कहते हैं। तो एक वर्ड आया हमारा ठा। मेरे पास ये गन थी तो मैंने उसके साथ रिया को ठा करना सिखाया। वी कैसे करते ठा, जिससे कि इसके ठा वर्ड बोलने में बहुत जल्दी क्लैरिटी आई। इवन के ट कई बार ये गलत बोल जाती है, पर ठा इसको पहचान हो चुकी है। और उसके बाद मैंने इसको वर्ड करवाया भाई। जो इसका ब्रदर है उसको मैंने सोचा तो था कुछ और बुलवाने के लिए, पर मैंने सबसे पहले इजी वर्ड चुना, भाई। ई के साउंड बच्चों को हमने लिंक साउंड्स में करवाई होती है, तो ई की साउंड बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है। तो भ जो है ये कई बार ब बोलती थी, तो धीरे धीरे ठीक हो गई, ये भाई बोलने लगी। उसके बाद मैंने उसको करवाया ब्रश। तब ये जब ब्रश करती थी तो फिर मैं बोलती थी रिया क्या करेगी? ब्रश करेगी रिया। तो ऐसे करके मैं उसको ब्रश दिखा के पूछती थी, तो उसको पता चलता था कि ये ब्रश है। उसके बाद मैंने इसको करवाया दूध। ये उस टाइम उसको बोलती थी दूध। अब इसको व्यंजन आ गया है तो अब ये दूध बोलती है प्रॉपर। उसके बाद एक वर्ड था रोटी। जब हम खाना खाने बैठते थे तो मैं इसको साथ ही करवाती थी। कभी लेके बैठ गई तो इसको पूछना ये क्या है, तो फिर मैंने इसको दिखाना। चपाती नहीं करवाया मैंने उस टाइम, मैंने रोटी करवाया। तो इस तरह मैंने एक एप्पल करवाया बच्चे को, इसको रिया को एप्पल जो है बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है, क्योंकि एक तो ये अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग वर्ड है और एक बच्चे को एप्पल बोलना सबसे ईजी लगता है। कोई भी बच्चा ले लो, चाहे 2.5 से 3 साल का ले लो, सबसे पहले वो एप्पल ऐसे करके बोलता है। उसके बाद मैंने वर्ड करवाया आइडेंटिफाई, बॉल। फिर करवाया मैंने हप। फिर मैं क्या करती थी, ऐसे मारती थी, कुछ भी आ गया, माऊ को मारे, कैसे करेंगे, हप, ऐसे करके मैं उसको कुछ करवाती थी। मम्मा पापा तो नॉर्मल है कि हम बच्चे को पता करवाते, वो ऐसी फैमिली मेम्बर्स की जब पहचान होती है शुरू, तो उसमें मम्मा पापा वर्ड्स आता है तो हम मम्मा पापा का करवाते हैं। और हाँ, एक बात, उसका खुद का नाम अगर मैंने कुछ भी करना तो स्पेशल मैंने उसके नाम के ऊपर प्रेशर देना। जैसे कि हेलो रिया, बाय रिया कहाँ गई रिया, ऐसे करके बोला रिया के नाम। इसको खुद पता चला कि रिया कौन है। फिर अगर इसको ना पता चले कि रिया कौन है, अगर मैं आवाज़ लगाऊं तो मैं कई बार पूछती थी रिया कौन है, तो ये कहती थी, मैं कोई आंसर नहीं करती थी, देखती थी भी कौन है रिया। फिर मैं इसका हाथ पकड़ के इसके ऊपर, इसकी चेस्ट के ऊपर लगाती थी। मैं कहती रिया कौन है? रिया मैं हूँ, ऐसे करके मैं उसको बताती थी। तो इस तरह वो धीरे धीरे मतलब सीख गई, अपना नाम उसको बहुत जल्दी पता चल गया। और एक मोबाइल, बच्चे जो आजकल फ़ोन बहुत चलाते हैं, तो उस टाइम भी ये रिया भी फ़ोन पकड़ती थी। तो मेरे से जब मांगती थी तो मेरे को बोलती नहीं थी, कुछ भी इशारा नहीं करती थी, तो मैंने इसको मोबाइल बताया कि ये मोबाइल है। और जब इसका आर्टिकुलेशन लगा तो इसने मोबाइल बोलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। जब इसका आर्टिकुलेशन लगा तो 8वें-9वें महीने में जब क्लैरिटी की तरफ गए, तो उसके तरफ जब इसने बोलना शुरू किया तो मोबाइल इसने बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया। और टॉफ़ी बच्चे को इतनी पसंद होती है कि मिनट नहीं लगाता बच्चा सीखने में। और मैं इसको कैसे कराती थी कि अगर मेरे पास टॉफ़ी पड़ी है ना, तो फिर मैं रिया से पूछती थी रिया टॉफ़ी चाहिए टॉफ़ी? तो कहती थी हाँ। मैं कहा फिर बोलो मम्मा टॉफ़ी दे दो।
ऐसे करके मैं उसको सिखाती थी। तो तब मेरे को 8-9 महीने हो चले थे जब ये वर्ड्स के साथ साथ मैंने सेंटेंस शुरू कर दिए थे। और आइसक्रीम, एक मैंने आइसक्रीम की पिक्चर दिखाई, उसमें मैंने आइसक्रीम की पहचान करवानी शुरू की इसको कि इसको आइसक्रीम बोलते हैं। तो फिर इसको आइसक्रीम का पता चला। एक मैंने कुछ भी अगर इसने काम करना तो मैंने इसको बोलना फिंगर दिखा के, नो 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 ऐसे करना मैंने। तो इसने ये कह लो कि 6 महीने के अंदर अंदर ही, जब हमारी बेसिक चल रहा था ना, इसने तब ही शुरू कर दिया था। तो ये कई बारी बोलती थी नो 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 नो, कुछ भी अगर इसका ब्रदर कुछ गलत करे या इसके पापा कुछ गलत करें तो ये बोलती थी नो 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 नो, क्योंकि ना जो है हमने सिखाया होता है बच्चे को, नाक बंद करके ना ऐसे करके साउंड सिखाई होती है। एक मैं कराती थी प्लीज़, जब ये मेरे से कुछ मांगती थी ना तो कहती थी अगर कुछ भी पानी दे दो या कुछ भी दे दो मांगती थी, तो मैं इसको कहती थी पहले बोल प्लीज़, तो फिर ये हाथ जोड़ के करती थी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके करती थी। शायद मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है वो प्लीज़ प्लीज़ करते की। और कुछ वर्ड्स जो मुझे पीजीआई वालों ने दिए हुए थे वो थे दे दो, ले लो, पकड़ो, रखो, टच करो, आ जाओ, आई लव यू, ऊपर, सो जा, अंदर जा। अब दे दो के लिए मैं क्या करती थी, कभी इसके पास कुछ भी होना, चाहे बॉल लेके बैठी है कुछ भी कर रही थी, तो मैं जाके कहती थी रिया दे दो मम्मा को, दे दो। फिर मैं इसको पूछती थी रिया बॉल चाहिए, बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, फ़ोन चाहिए या कुछ भी है। फिर मैं इसको पूछती थी रिया फ़ोन चाहिए फ़ोन, तो बोलो मम्मा को, मम्मा दे दो। फिर इसने मम्मा तो नहीं तब बोला, दे दो तो कर देती थी। फिर मैं कई बार कहती थी रिया ले लो फ़ोन, ले लो, ऐसे करके मतलब करती थी। तो एक बार और एक वर्ड है पकड़ो में क्या करती थी, अगर मैं खड़ी हूँ ना तो खेलते चलो खड़े होना तो बात की बात है, खेलते जब कहते थे ना, मैं कहती थी आजा पकड़ रिया मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो, मैं पकड़ूँ रिया को, चलो मैं पकड़ती हूँ। ऐसे करके मैं इसको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करवाती थी। ये वर्ड्स रखो, अगर वो पानी पी लिया उसने तो मेरे को गिलास पकड़ाती थी, तो मैं कहती थी रख दो वहाँ रखो उधर, ऐसे करके मैं कराती थी। टच करो, ये मतलब टच करो भी मैंने इसको कहना मेरे हाथ के ऊपर टच कर, ऐसे करके आ जाओ, मतलब ये अगर बैठी है तो मैंने इसको बोलना रिया आ जाओ मम्मा पास, ऐसे करके बुलाती थी। आई लव यू इसने बहुत जल्दी सीखा, क्योंकि एक तो इसकी नर्सरी स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी जो फर्स्ट पोएम थी मम्मा एंड पापा आई लव यू, तो ये स्कूल में इतनी प्रैक्टिस हुई कि इसने बहुत जल्दी आई लव यू सीख लिया। एक मैंने सिखाया था ऊपर क्या सिखाया था मैंने इसको, इसकी चाची रहती ऊपर, तो मैं इसको पूछती थी चाची कहाँ रहती है पूजा चाची, तो फिर ये बोलती थी फिंगर करके दिखाती थी ऊपर, मीन्स इसको मैंने इस तरह की प्रैक्टिस कराई फिंगर दिखा के ऊपर, तो उसको ये पता चला। उसके बाद सो जा, रात को कई बार क्या होता मैं इसकी जो प्रोसेसर है ना इसके सोने के बाद उतारती थी, तो अभी तो मैं इसको सोने से पहले उतार लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ये बहुत शैतानी करने लगी, बहुत मस्ती करने लगी, मुझे डर लगता है कि ख़राब ना हो जाए, तो तब ये इतनी नहीं थी। तो मैं इसको क्या करती थी, जब सो जाती थी ना, सोने वक्त मैं कहती थी, जब इसको थापी दे के हम बच्चे को जैसे ऐसे थपा के सुलाते हैं, तो फिर ये अगर मेरी आँख खोल के मेरी तरफ देखती थी तो मैं इसको बोलती थी सो जा चुप करके सो जा, कई बार डांट भी लगाती थी। इसी तरह ही अगर अंदर जा वर्ड है वो मैंने कैसे किया, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में मैं कहती जा पापा पास जा, अंदर जाओ, बेडरूम में जाओ पापा पास, अंदर जाओ, जा अंदर, ऐसे करके मैं कई वर्ड्स करती थी। और इसके बाद मैंने जो ये वर्ड्स हैं उनको मैंने कैसे बुलवाया, जैसे हेलो वर्ड है तो हेलो को मैंने कैसे करवाया, रिया जब इसको मतलब बोलना इसने स्टार्ट किया कुछ, तो फिर मैंने इसको क्या करवाया, रिया हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो मम्मा, हेलो पापा, हेलो मैम, ऐसे करके अलग अलग वर्ड्स लगा के मैंने इसको हेलो करना सिखाया। इसी तरह मैंने बाय करना सिखाया। अगर इसका ब्रदर स्कूल जा रहा होता था तो मैं जब उसको बस चढ़ाने जाती थी तो इसको साथ ले जाती थी, तो फिर मैं इसको बोलती थी रिया पाजी नू बाय बाय कर दो, बाय बाय पाजी। अगर इसके पापा शॉप पे जाते थे तो मैं बोलती थी बाय बाय कर दो पापा को, रिया बाय, पापा को बाय कर दो, ऐसे ही ठा कर दो,
ठा मैंने कई बार मुँह के ऐसे मुट्ठी बंद कर फूंक भर के, फिर ठा ऐसे करके करना, कभी मैं मुंह फुला के बैठ जाना, तो फिर इसने मेरे मुंह के साइड के चीक्स को फोड़ना, तो मैंने कहना ठा ऐसे करके मैंने किया। और उसके बाद मैंने भाई दीदी इसके साथ जोड़ा मैंने वर्ड। भाई के साथ मैंने क्या वर्ड जोड़ा, मैंने बोलना इसको रिया भाई को बुला लो, तो ये मैंने इसको सिखाया भाई आजो, भाई कट्टी, भाई खेलें। ये वर्ड मैंने तब शुरू किए जब इसका आर्टिकुलेशन लगना शुरू हो गया। ये सेंटेंस मैंने 2-2 लेटर्स के 3-3 लेटर्स के सेंटेंस मैंने तब शुरू किए। और बॉल का मैं आपको बता चुकी हूँ, बॉल दे दो, ले लो, हप कर दो, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे कोई माऊ आ गया, कोई कीड़ी भी दिख रही है, एंट दिख रही है, या कुछ भी है, चलो रिया कैसे करेंगे इसको, हप कर दो कर दो कर दो हप, ऐसे करके मैं इसको करवाती थी। ऐसे ही मैंने मोबाइल का करवाया। मोबाइल का मैं आपको बता चुकी हूँ, मोबाइल उठाओ, पापा को दे दो, पापा को दो मोबाइल, ऐसे करके अलग अलग सेंटेंस बनाते थे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। टॉफ़ी का भी मैंने बताया, टॉफ़ी चाहिए, फिर पहले बोलो प्लीज़, नो नो भी मतलब रिया ने शुरू कर दिया था। बैठ जाओ, एक वर्ड आता था बैठो, जब बैठ जाओ मैं इसको क्या बोलती थी, बैठ जा रिया, बैठ जा आराम से। तो फिर ये इधर उधर देखती थी, कई बार मैं इशारे से बताती थी बैठ जा बैठ जा, फिर इसको पता चलना शुरू हुआ कि बैठ जा किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने सिट डाउन, स्टैंड अप इसमें आ गई। उसके बाद है मम्मा को दे दो, कोई भी चीज़ जैसे कुछ भी हो, अगर ये कुछ खा रही है तो मैं कहती थी रिया थोड़ी सी मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो थोड़ी सी। तो जब इसने बोलना शुरू किया आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम शुरू किया, तो फिर इसने खुद से बोला आइसक्रीम चाहिए, तो फिर मैंने इसको बोला आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम आपको चाहिए, ऐसे करके मैं सेंटेंस बनाती थी। उसके बाद जब पकड़ो कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते बोलते बच्चे को आ जाओ पकड़ो, बॉल पकड़ो, मम्मा को पकड़ो, पापा को पकड़ो, कुछ भी कर सकते हैं हम। मैंने पकड़ लिया रिया को, ऐसे करके आप अपने बच्चे का नाम लेके कर सकते हो। उसके बाद मैंने थैंक यू, अगर जैसे मैंने इसको कुछ दिया तो फिर मैंने इसको बताया कि अब क्या बोलते हैं रिया, कैसे बोलोगे, बोलो थैंक यू, तो फिर इसने बोलना शुरू किया थैंक यू। तो कई बार मैं इसको बोलती थी रिया मैं जाऊँ, तो ये मुझे कहती थी ऐसे नो 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 ऐसे करती थी। फिर मैं इसको कहती थी इधर आ मेरे पास आ जा, ऐसे करके इन सेंटेंस के साथ मैंने ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स जोड़े। वैसे ही वहीं रुको, अगर मान के चलो कूड़ा है, मेरे झाड़ू लगा रही थी, ये एक्चुअली ये मुझे याद है भी, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये झाड़ू के लगाते लगाते मिट्टी में आ रही, तो मैंने बेड के ऊपर बैठी थी, ये उतर के आने लगी, तो मैंने बोला वहीं रुक जा बैठ जा वहीं पे, ऐसे करके मैंने इसको बोला। तो खड़ी हो जा, ये कई बार क्या करती थी ज़मीन पे लेट जाती थी, ज़मीन पे लेट के, और कई बार कितनी देर लेटे रहना, अपने ब्लॉक्स के साथ खेलते रहना, तो फिर मेरे को गुस्सा आता था, कई बार ना बहुत मैस हुआ रहता था, तो फिर मैं इसको कहती थी खड़ी हो जा जल्दी, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। एक मैंने इसको थप्पड़ भी बोलना सिखाया था कि थप्पड़ पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने देखा ऊपर देख, सामने देख, नीचे देख, ये सब चीज़ें सिखाई। ऊपर देख के कहती थी, मैं कहती ऊपर देख क्या है, फ़ैन है ऊपर, लाइट है ऊपर, ऐसे करके बोलती थी। सामने देख कौन खड़ा है, कौन है सामने, पापा है, नहीं कौन है, पाजी है, ऐसे करके मैं वर्ड्स इसको बुक करवाती थी। नीचे देख भी, जब अगर ये उतर रही है आराम से अपना मुंह ऊपर उठा के चल रही है, तो मैं इसको बोलती थी नीचे देख, ध्यान से उतर, ध्यान से देख। और एक चीज़ और करवाती थी, जब इसको मैं स्पीच करवाती थी ना, तो इसको एक चीज़ बहुत बोलती थी मैं, कि जब कुछ भी करवा रही होती कि जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुन, तो मैं क्या कहती थी इसके फोरहेड पे हाथ रख के कान की तरफ, जिधर इसकी कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है, ध्यान से सुन। अब ये मुझे पता क्या बोलती है, ध्यान से सुनो मम्मा, ध्यान से सुन, पहले मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ऐसे करके ये मुझे बोलती है। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम खुद, इनसे भी अलग वर्ड्स होते हैं कि जो मैं नोट डाउन नहीं कर पाई, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और इन वर्ड्स को आपको बोलना नहीं सिखाना, इनकी फ़िलहाल पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और बच्चे का आर्टिकुलेशन लगता है, तो फिर ये बच्चा खुद वर्ड्स बोलता है, उसको ये वर्ड्स बोलने में बहुत आसानी रहती है। फिर हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।